जैसा कि आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वन शॉट कंटेंट सीधा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब इनवर्स ट्रिगो की बात आती है तो यहाँ से लिंक कर जाता है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री की पकड़ जिसकी स्ट्रांग है कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिगो उसके लिए प्लस हो जाता है। पर फिर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इनवर्स ट्रिगो को नजरिए से देखा जाए तो वो बात एक तरीके से वैसी ही घूमेगी। वेट, ITF जिसे मैं शॉर्ट में बार बार बोलता चलूंगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन शब्द आ गया तो उसकी अपनी कुछ बाउंडेशंस हैं। बाउंडेशन से मतलब कि डोमेन और रेंज मैटर करेगा। सब कुछ ठोकने के बाद आंसर कुछ भी नहीं आ सकता, यानी एक चीज के दो आंसर नहीं आ सकते। तो इस बात से क्या होता है, इसके ग्राफ पे बहुत तगड़ा असर पड़ता है, यानी इसका ग्राफ अनलिमिटेड नहीं बन पाता इस वजह से, फंक्शन शब्द की वजह से। अब पॉइंट क्या आता है कि ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करी जाए तो 6 तरीके के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखेंगे। साइन इनवर्स, यहाँ पे थीटा की जगह एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंट क्वेश्चन है। सबकी अपनी एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज लाइक का, कि उसका आंसर उसको कभी क्रॉस नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन में बाउंडेशन लगेगी और उसी को ही हमें सोचना पड़ेगा। लाइक क्या, वो भी क्लियर कर रहा हूं। कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा, वो सेक इनवर्स थीटा। क्लियर। अब क्वेश्चन में जब इनकी बात आती है तो मेन चीज आती है कि सबकी अपनी एक प्रिंसिपल वैल्यू है। पर साइन इनवर्स थीटा में एक चीज बहुत मैटर करती है, जब हम साइन इनवर्स से साइन गायब करते हैं तो थीटा लिखा जाएगा, पर इसकी अपनी एक शर्त है। थीटा कब, थीटा लाई करना चाहिए, लाइज कहां पे, थीटा जो है प्रिंसिपल वैल्यू में से ही होना चाहिए, होना चाहिए। अब बात आती है सर ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। थीटा अगर जो देख रहे हैं उसी की बात करें तो उसकी जो आंसर होता है वो -90 से 90 के बीच में होता है। यानी इनवर्स ट्रिगो में साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 है। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर बात करी जाए तो 90 को ना ही ज्यादा होगा और -90 से ना ही कम होगा, पर इक्वल टू हो सकता है। तो सर इस बात का क्वेश्चन पर असर पड़ता है? हाँ पड़ता है। कैसे, एग्जाम्पल से छोटा सा पढ़ू, मान के चलता हूं आपको थोड़ी बहुत ट्रिगो आती है। तो साइन 2π/3 दिखा आपको छोटा सा देखने में, और आपने क्वेश्चन में देखा नहीं भैया बहुत ही सिंपल था, साइन वर्सेस साइन गायब करना आ गया क्वेश्चन। व्हाट द हेल, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ही छोटे रहेंगे, इतना तो समेटेगा नहीं। तो छोटे बच्चे तो है नहीं जिसे मैं इतनी बात बता नहीं सकता। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि अगर आपको पाई की टर्म्स में दिक्कत आ रही है तो आप सबसे पहला ऑप्शन क्या करिए, पाई को तोड़ दीजिए, उसे डिग्री की टर्म्स में ब्रेक कर दो। जैसे 2π/3 है तो 2π/3 को कोपचे में लेके आ जाओ, और 2π/3 का मतलब 180 डिवाइड बाई जब 3 करा तो ये 60 हो गया, यानी 120 है। क्या 120 डिग्री -90 से 90 के बीच में है? जब -90 से 90 नहीं है तो उसे लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ ट्रिगो लगती है। अब ट्रिगो का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अब मैं जो करूंगा वो इनवर्स ट्रिगो नहीं है, वो ट्रिगो है, वो तो सिर्फ कैंसिल आउट करने के लिए हो गया। तो साइन जब लिखा मैंने तो क्या मैं इसे पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं? पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन का साइन रहेगा π/3। ये क्लियर है क्या करा है? अब ये क्वाड्रेंट, ये ट्रिगो यूज किया है मैंने। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन रहता है और 180 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर है बोलो हाँ। पर वेट, क्वेश्चन जैसे पहला दिख रहा था देखने में वैसे ही है, पर एंगल अलग हो चुका है। और वो एंगल अलग होने से बेनिफिट क्या हुआ, जो पहले कैंसिल आउट नहीं कर, काट के नहीं दिखाते, काट के नहीं दिखाते, आंसर π/3 हो गया। सर इसे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 60 डिग्री -90 से 90 के बीच में आता है। ये बात समझ आई? अब इसी बात पे थोड़ा सा फोकस करेंगे हम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा देख करके। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनवर्स ट्रिगो में हमारी इनवर्स ट्रिगो की जरूरत क्यों पड़ी। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे को 2 tan 5x इज इक्वल टू थीटा है और मुझे x फाइंड करना है, तो आप ट्रिगो में से एंगल को कैसे खाली कर दोगे जब आगे की वैल्यू ही नहीं पता? तो एंगल तो खाली करना है। उस एंगल को खाली करने के लिए वही वाली बात होगी, डोमेन पता था तो रेंज निकाल दी, अब की बार रेंज पता है तो डोमेन निकालो, उल्टा क्वेश्चन। तो ऐसे में क्या किया गया, tan 5x को पकड़ा पहले, तो ये क्या रहेगा θ/2, जो कि हम डिफरेंशिएशन में बहुत करने वाले हैं, जब लेट करते हैं तो रिटर्न भी करना पड़ता है उसे। अब मैंने एंगल को पकड़ना है, तो एंगल को जैसे ही पकड़ा तो फंक्शन में कैसे होता था, x को पकड़ा तो f इधर जाके इन्वर्स हो जाता था। ऐसी ट्रिगो में 5x को पकड़ा तो tan इधर जाके क्या कहलाएगा, ये डिवाइड में नहीं जाते। डिवाइड में क्यों नहीं जाते? क्योंकि इंटू नहीं है, वरना तो 5x पहले भी लिख सकते। तो एंगल है, लोगैरिथम है तो लोगैरिथम हटने का तरीका एंटी लॉग बोलता है, यहाँ पे इनवर्स बोलता है।
एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लॉगरिथम हट गया, दोनों वे हैं उसके अपने। इसी तरीके से इनवर्स हो गया, तो ये tan इधर जाके क्या रहेगा, इनवर्स। ये क्लियर है। और 5 नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड में, होल के डिवाइड में, एंगल से इसका लेना देना अब नहीं है, नहीं आया समझ। तो इस तरीके से हम खाली कर सके, इसलिए इनवर्स की जरूरत पड़ी कहीं ना कहीं। वेट, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको आर्क ऑफ साइन एक्स भी कह सकते हैं। तो ये शब्द कंफ्यूज मत करना अपने आपको। कभी कभी कहते हैं ना, जैसे उसने कहा आर्क ऑफ साइन एक्स की वैल्यू बताओ, तो यानी साइन इनवर्स कह रहा है और अलग से कोई ना कोई ट्री को जोड़ देगा आगे। आर्क वर्ड भी इनवर्स का ही दूसरा नाम है, नहीं आया समझ। ये बहुत कम दिखेगा, जब सैंपल पे करना शुरू करेंगे हो सकता है किसी ना किसी एक में तो दिख ही जाएगा आपको। आगे बढ़ जाऊं तो वेट, तो अब बात आती है कि सर सबकी प्रिंसिपल वैल्यू है क्या। हाँ, पर पहले छोटी सी बात, जिस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक ट्रिगो पता हो, तो क्या सर हमारे को अगर एक इनवर्स ट्रिगो पता हो तो बाकी 5 निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, सेम पैटर्न फॉलो कर लेना, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। पर मैं अवॉइड करने की बात करता हूं। पर वेट, वही वाली बात आती है, कभी कभी क्या होता है कि उस चक्कर में बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाते, छोटे जल्दी क्लिक कर जाते हैं, तो छोटा भी समझ लेते हैं पहले। कि अगर मान लो मुझे ऑलरेडी साइन इनवर्स 3/5 पता था पहले से, मैं इस अकेले इनवर्स ट्रिगो से कॉसेक इनवर्स भी बता सकता हूँ, टेन इनवर्स भी बता सकता हूँ, सेक इनवर्स भी बता सकता हूँ, कॉट इनवर्स भी सारे बता सकता हूँ। तो मान लो मुझे इससे जो है सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए, सेक इनवर्स की वैल्यू चाहिए, क्या होगा सपोज। तो मेरे को इसे कन्वर्ट करना है सेक इनवर्स में, क्योंकि होता है कई क्वेश्चन में मुझे सेक इनवर्स की जरूरत पड़ी है और दे मुझे साइन रखा है, तो सेक इनवर्स में बना सकता हूँ। कैसे, चलो इससे पहले क्वेश्चन ही जोड़ देता हूँ ना। मुझे क्वेश्चन में ये दे दिया कि कॉस दे दिया और कह रहा है सॉल्व करो उसे, ऐसे कैसे कर दो, कर दो। उसमें क्या है, जरूरी है इनवर्स के बाद ट्रिगो, ट्रिगो के बाद भी तो इनवर्स हो सकता है, कैंसिल आउट तो करना है। तो कैसे करें, अगर न्यूमेरिकल डिजिट है तो आपको फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से समझना पड़ेगा। वेट, तो क्या आया, ये तो नाम फालतू में दे दिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब वेट, कहने का मतलब एस मतलब साइन को डिनोट करता है, सी मतलब कॉस को, टी मतलब टेन को, ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा जाए तो कॉट, कॉट सेक कोसेक को। तो ये कौन है, यानी ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है फिर। अब बी अपॉन एच में तब्दील करना है मुझे कॉस के अकॉर्डिंग, तो कॉस से कॉस इनवर्स अगर बनाना है तो कॉस इनवर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, 4/5। तो आंसर क्या गया, ये क्लियर है बोलो हाँ। वेट, ये तो छोटी सी बात हो गई, पर क्वेश्चनों में अभी धीरे धीरे आपके सामने क्वेश्चन देने वाला हूं। एक छोटी सी बात, साइन इनवर्स से अगर आपको कॉस इनवर्स बनाना है, ये अलग चीज है। कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स बनाना है, ये फॉर्मूले एज कंपेयर टू अदर फॉर्मूलों के ज्यादा यूज होंगे। कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को बनाते समय आप क्या कर सकते हो, √1 - x² कर सकते हो। क्लियर है। ऐसा आप कर सकते हो, जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन को करा, तो मैं इसको अगर मुझे मान लो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बनाना था, मैं ट्रिगो की बात नहीं कर रहा, इनवर्स ट्रिगो की बात कर रहा हूं। वरना साइन का कॉस, कॉस का साइन बनाने के लिए 90 माइनस करते हैं, पर इनवर्स ट्रिगो में क्या होता है, मुझे एकदम से समझ नहीं आ रहा और फॉर्मुला क्लिक कर गया, अरे यार सर ने तो बताया था कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मुला क्या है, √1 - 3/5 का स्क्वायर। अभी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तब क्लियर करूंगा, क्योंकि वो एक्स की टर्म्स होंगे। तब एक्स की टर्म में ना ये पंडित बद्री प्रसाद बड़े टिपिकल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। एक्स होगा तो एक्स की टर्म में जल्दी तो लिख दूं उसे मैं। तो कॉस से कॉस इनवर्स का आया, तो 1 - 9/25, आंसर क्या आया 4/5 एट द एंड। क्लियर बोलो हाँ। वेट, तो मतलब मैंने एक फॉर्मूला भी साथ साथ एड ऑन करा, एक बार प्रूफ कर ले छोटा सा, ये ऐसा क्यों है भाई। एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। किसी भी एक चीज को मान लो, साइन थीटा को या कॉस थीटा को, एक्स बताओ किसको मानना है, एक बोलो। कॉस थीटा को भैया ने कहा एक्स मान लो, अगर साइन थीटा को मानो तो कोई एक बनेगा, कॉस थीटा को मानो तो कोई एक बनेगा, दोनों है तो एक दूसरे से लिंक। मैंने इसको यानी एक्स बोल दिया, तो वेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस x² इजिकल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू साइन थीटा इजिकल टू वेट, थीटा इजिकल टू, यानी सबको कॉप्चर में ले लेगा ये, और थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, पक्का ना। तो यानी कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में तब्दील किया जा सकता है, बोलो हाँ, नहीं आया समझ।
ऐसे ही साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स, ये अलग चीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक के पॉइंट से बोलूं, इनवर्स नहीं है अब ये ट्रिगो है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक बनाना पड़े तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, एंगल में 90 यानी अपनी टर्म से π/2 माइनस थीटा कर देना, थीटा यानी जोन सा एंगल बोले। सर ऐसे कैसे, जान के इंटीग्रेशन भी घुसेड़ रहा हूं क्योंकि अब मिक्स चलेगा मामला, अब कुछ भी आ सकता है, अब तो मिक्स है। जैसे अब आपको क्वेश्चन में दे दिया साइन इनवर्स कॉस एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है तो टिपिकल हो जाएगा कोई के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। अब अगर नोटिस करो ये इनवर्स नहीं है, कभी इसको भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, वो नहीं हो सकता, ये बाहर होता ये अंदर होता तो वही करता जो आप बोल रहे थे अभी। ट्रिगो है अंदर, अब कैंसिल कर नहीं सकता, रेसिप्रोकल है नहीं। पंडित बद्री प्रसाद अकेले में क्या करूंगा, ये कोई पंडित बद्री प्रसाद जैसा दिख रहा है, तो क्या मैं कॉस का साइन बना सकता हूं, कैसे, जो 9th क्लास से सिखाना शुरू कर देते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि क्या मैं कॉस को साइन में तब्दील कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, साइन बना के π/2, जोन सी चीज यहां पे देगा वो सी यहां पे माइनस कर देंगे। नहीं आया क्या, साइन वर्सेस साइन कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो पहले पेज पे निपट जा, फॉर्मूले सारे प्रैक्टिस वाली बात है। तो π/2 कांस्टेंट है इसका, 0 नहीं होगा, और x का नहीं आया समझ, नहीं आया, x का x²/2 π/2 के साथ कांस्टेंट था तो x लग गया और एंड सो ऑन, चुक 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 चुक, नहीं आया समझ। वेट, ठीक है, जिस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं साइन थीटा का रेसिप्रोकल है ना, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल वो भी बाद में आता हूं, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा। तो ये वाली लाइन तो मैंने जान के यहां पे क्यों शिफ्ट करी वो समझाऊंगा। जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कॉसेक में अटक जाए करे तो किसमें तोड़ोगे, पक्का, तो कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे, सेक थीटा को क्या लिखोगे। ये ट्रिग्नोमेट्री की जो छोटी सी बात है ये इंटीग्रेशन में बहुत बढ़िया यूज होती है, इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी भर भर के। जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे क्या करना है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, पर वेट सर हम तो इनवर्स ट्रिगो कर रहे हैं ना, हाँ कर लेते हैं, कौन सी नई बात है, थोड़ा थोड़ा ट्रिगो तो टच देना पड़ेगा, लिंक करते हैं। जब इतना सीख लिया तो इनवर्स में सीखो। इनवर्स कहता है मेरा उल्टा मत करे, मेरे एंगल का उल्टा कर दे, अगर उल्टा करना ही है तो मुझे मत उल्टा कर, ट्रिगो में होता है मेरे एंगल का उल्टा कर ले। यानी अगर आपको साइन इनवर्स का कॉस बनाना तो अलग फॉर्मूला है, वो अलग चीज है, साइन इनवर्स का कोसेक आप आराम से बना सकते हो बिना मतलब सोल्व करे, उसके एंगल को पलटना है बस आपको, नहीं आया समझ। यानी कोसेक इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, रेसिप्रोकल वाले के साथ पर एंगल का रेसिप्रोकल करना है, नहीं आया समझ। टेन इनवर्स को क्या लिख सकते हो आप, कॉट, नहीं वो तो मैटर ही नहीं करता ना, इनवर्स की बात हो रही है, इनवर्स एक अलग फॉर्मेशन, ये रहा, इससे लिंक करिए, कॉट का टेन, टेन का कॉट, रेसिप्रोकल 1/1 वाला, यहाँ खुद रेसिप्रोकल हुआ, यहाँ एंगल का रेसिप्रोकल हुआ, क्लियर है। ये वाले तो हटा ही दो, ये वाले, ये दोनों तो बिल्कुल हटा दो, क्लियर है। शुरू के 6 की बात हो रही है एक तरह से। तो कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, देखेंगे अभी इस तरीके की बहुत सारी बातें यूज होती हैं, पर वो ये ना एकदम से क्लिक नहीं करती, पर कोई नहीं आज देख लेते तो क्या दिक्कत है, नहीं आ रहा क्या समझ। सेक को कॉस इनवर्स में करेंगे और कॉस इनवर्स को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है छोटे क्वेश्चनों को भी कुछ बच्चे बड़ा बना बैठते हैं, नहीं आया समझ। नन्ही सी बात है पर पता होनी चाहिए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ट्रिग्नोमेट्री में क्या बनता था, साइन का कॉस, कॉस का साइन ट्रिग्नोमेट्री में 90 की वजह से बनता था, उसी से ही रिजल्ट एक और निकल के आया इनवर्स ट्रिगो में, जिसकी प्रूविंग कहोगे करके दिखा दूंगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल चाहे दोनों के कुछ भी हो पर सेम हो, अगर ए है तो मैं डायरेक्ट π/2 लिख सकता हूं, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू। सर इस पे भी क्यों ना एक क्वेश्चन हो जाए, ऑफ कोर्स जब इतनी बातें चली नहीं है तो थोड़ा और सही। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो इससे रिलेट करूंगा जान के क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लिंक कर रहा हूं, इफ
x इज इक्वल टू क्या था, इफ a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू a की पावर cos इनवर्स t, और फाइंड करना है आपको dy ओवर dx। क्वेश्चन क्लियर है? देसी तरीके से करोगे तो होली अकमान। पहली बात, a की पावर x का डेरिवेटिव याद ना क्या है a की पावर x का डेरिवेटिव? इतनी चीजें बोलने के बाद आए लोग, ये पता है तुम्हें? a की पावर x log a है ना, फिर साइन इनवर्स t का भी होगा, जो कि क्या होता है 1/रूट माइनस आता है कॉस इनवर्स में। यहां देख लो गड़बड़ हो रही है ना, करना ही का है, कोई देसी तरीका अपना लो ना। क्या करा, यू फर्स्ट है यू सेकंड है, पैरामेट्रिक में भी ऐसा कर सकता हूं, मैं तो डीवाई डी एक्स से मतलब है, पर प्रॉपर्टी पता होगी तो ही तो यूज करूंगा। मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की मल्टीप्लाई करी, टॉप क्वेश्चनों में आता है एक तरह से ये, ठीक है, इसलिए भी कर रहा हूँ। एक्स और वाई की इंटू कर दिया एलएचएस में, आरएचएस में, ये क्लियर है। एक्स वाई इक्वल टू क्या गया, ए बेस सेम पावर ऐड हो गई, यू का होगा डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो ये तो सारे कांस्टेंट है, मैं टेंशन नहीं लूंगा। और प्रोडक्ट टूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट डेरिवेटिव फर्स्ट, क्लियर है। एक्स एज इट इज वाई डैश, वाई एज इट इज एक्स का 1, कांस्टेंट का 0, वाई डैश आ गया माइनस वाई बाई एक्स। पता है क्यों? पहले यू वाई गया और एक्स डिवाइड में गया। नहीं आया समझ? नहीं आया। अब फॉर्मूले कब कहां कौन से क्वेश्चन में यूज होंगे तुम्हें पता चल रहा है। इसी से रिलेटेड एक बहुत टॉप क्वेश्चन है, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि किसी ने अभी तक पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं सच बताऊं तो अभी तक। पर अभी तक तुमने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि तुमने उन असाइनमेंट तक पहुंचे ही नहीं तरीके से इंटीग्रेशन के, और जिस दिन पहुंच जाते तो लुप लुप हो जाती गंदी वाली। इंटीग्रेशन का जो डाउट तुम्हारा बन रहा है ना बार बार अपनी बुक से, वो गारंटीड हट जाता, क्योंकि बुक में एकदम से दिखता है आपको 200 क्वेश्चन, और वो 40 क्वेश्चन करने के बाद वो 200 क्वेश्चन छोटे लगते, वो 40 क्वेश्चन झेलने की हिम्मत नहीं हुई किसी में असाइनमेंट की। ये दिक्कत आई है आप सबके साथ, और 3 असाइनमेंट है, टॉप असाइनमेंट है, एक बार झेल लो गारंटी दे रहा हूं कहीं दिक्कत आएगी नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है मान लो, और जिसको लग रहा है ना कि मैं नहीं कर सकता एकदम से, तो देसी तरीका एक और भी है, पता है क्या, बताता हूं भी। एक क्वेश्चन ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट से, ये है। अब यहां प्रॉपर्टी का यूज भर के हुआ है, क्या बताओ, जो भी ताज ताज देखिए, और इंटीग्रेशन में घुस गया, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में, और जहां पे ये टिकेगा वहां से फिर एक क्वेश्चन है अभी। वाओ सो कूल। तो भैया ने कहा नीचे वाला तो पाई बाई 2 जाएगा। भैया को ये बात पता क्यों चली, क्योंकि अभी ताज ताज देखी है, क्लियर है, बोलो हाँ। उसी पाई बाई 2 का जो यूज किया है वो मैं यहाँ पे दोबारा करूंगा, क्या कि मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकता हूँ। सोचो क्यों, मतलब जिस प्रकार भैया ने कहा साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स को पाई बाई 2 लिख दो, तो क्या मैं इसको पकड़े रखूं तो ये इधर जाके माइनस का हो गया, वेट, ये दोनों क्या रहेंगे, ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं, है नहीं आ रहा समझ? तो ये कितना हो गया, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स पाई बाई 2, पाई बाई 2 अपॉन। अब ये क्वेश्चन 2 बन गए। ये जो क्वेश्चन अब यहां पे बना है ये नन्ना सा, देखने में नन्ना सा है, यही मामला गंभीर कर देगा। ये तो एक्स हो ही गया, इसका तो इंटीग्रेशन ही कर दिया है यहां पे ना। ये देखो ये जो छोटा सा इंटीग्रेशन है यहां से, ये तुम्हें करना बनता है, चाहे बाई पार्ट से करो, रूट एक्स को मानो, ये बताऊंगा फिर समझदारी नहीं है, वो इंटीग्रेशन हो गई। तो मैंने वहां तक बताया इनवर्स ईगो का यूज कैसे हुआ, नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, मेरा क्या जा रहा है। अब वेट, तो एक चीज तो क्लियर है कि इनवर्स ईगो के जो चुटर पुटर फॉर्मूले आ रहे थे, कब कौन सा यूज होगा ये तो पता नहीं, पर यूज तो होगा, बस रूप चेंज हो रहे हैं। ट्रिगो में हम देख रहे थे कैसे, इनवर्स ट्रिगो में देखना कैसे। अब ट्रिगो में जैसे हमारे को ये पता है tan a प्लस बी का अपना एक फॉर्मूला होता था, क्या tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तुम्हें तो यू भी सही से याद ना है, निकल भी ना रहा मुंह से, है tan a माइनस बी का फॉर्मूला, इन्हीं से ही फॉर्मूले बने हैं, क्या बनाने का टाइम है वो मेरे पे। अब सीधा याद कर लीजिए कि 2 tan इनवर्स को भी मर्ज किया जा सकता है, जिसमें tan a को x tan b को y माना गया जब, तो उसके अकॉर्डिंग a को tan इनवर्स x, b को tan इनवर्स y हो गया, और tan इधर आके इनवर्स हो गया।
तो एट द एंड क्या बना, दो टेन इनवर्स को मर्ज करने का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, दो टेन इनवर्स को मर्ज किया जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, नहीं आया समझ? बेटर है कि क्वेश्चन कैसे देगा, शो दैट टेन इनवर्स, अब ज्यादा क्वेश्चन ना कराते हुए सीधा आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा तो ज्यादा बेस्ट है, इजिकल टू पाई बाय 4 शो करना है, ठीक है? तो क्लियर है, आरएचएस से तो एलएचएस लाऊंगा नहीं, एलएचएस ही लेके चला, तो एलएचएस में जब दो टेन इनवर्स को मर्ज करोगे तो मेरे लिए एक्स क्या है और वाई कौन है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 प्लस 1/3 अपॉन, ये क्लियर है, ए प्लस क्या लिखा हुआ है मैंने, बस तो फिर गलत तो मैं लिखता ही नहीं, अरे क्या ऐसे है, 3 2 6 6 1 6 कटा कटा, टेन इनवर्स 5/5 टेन इनवर्स 1 1 क्या हो गया टेन इनवर्स में 10 पाई बाय 4, आंसर क्या आ गया, नहीं आया समझ, नहीं आया, ये तो फॉर्मूले हो गए। अभी इस फॉर्मूले पे वापस लौट के आएंगे, अब टेगो की पहले उस बात पे कर लेते हैं जिसपे सीबीएसई का सिलेबस तो मैटर कर रहा है प्रायोरिटी बेसिस पे, फिर जितने फॉर्मूले लिंक करेंगे वो आईएससी के सिलेबस में लिंक कर जाते हैं, पर फॉर्मूले जितने भी आ रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन में लिंक कर जाते हैं, इसलिए सबको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो आईएससी। क्लियर है मेरी बात? इसलिए इन बातों से परे हटना है कि कौन सा रहा है कौन सा नहीं, जितना दिख रहा है वो सारा काम का है, ठीक है? पहला बच्चों, कुछ फॉर्मूले जो इस वक्त मैं आप सबके सामने रख रहा हूं वो प्रिंसिपल वैल्यू के बिहाफ पे रख रहा हूं, हालांकि एकदम से समझ नहीं आएगा, पर याद कर लीजिए साइन इनवर्स का जो साइन एक्स है वो एक्स सिर्फ और सिर्फ तब कहलाएगा जब वो प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा हो, तो कहने का मतलब इसके एक्स की जो वैल्यू है वो लाई करनी चाहिए -90 से 90 के बीच में, पहले याद रखोगे, ये प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, एक तरह से हमारे लिए वो रेंज है, यानी उसका आंसर इससे बाहर कभी नहीं आएगा। तो वेट, साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यानी कोसेक इनवर्स की भी अपनी एक प्रिंसिपल वैल्यू है, बात समझ गए? तो इसका जो एक्स है वो भी क्या लाई करेगा, -π/2 से π/2, भी इस वाली लैंग्वेज में भी फंसने की जरूरत नहीं है, वो बस इतना याद रखो -90 से 90 अभी, ठीक है? और साइन इनके साथ दे रहा है टेन इनवर्स वाला, कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, 3 3 का पेयर बना लो, साइन, साइन का उल्टा कोसेक और बचा टेन, तो इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू कहां से आता है, यानी -π/2 से π/2 पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये 10 90 कहता है मैं इन्फिनिटी हो जाता, तो मेरे पे नहीं, 90 को छोड़ के -90 से ऊपर, ये कहते हैं मैं जीरो पे इन्फिनिटी हो, इसलिए मेरे को हटा दो, बस मुझे हटा दो बस अलग से, उसके बाद अलावा कुछ भी आंसर आ रहा है। अब आ जाओ अलग से, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी भी प्रिंसिपल वैल्यू होती होंगी, शॉर्ट में याद करते हैं, 0 से पाई, पहले क्लोज ब्रैकेट में 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट में 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में वो खुद नहीं है, और इसमें π/2 को छोड़कर बीच वाली वैल्यू को, क्लियर है? 0 से पाई, यानी इसका आंसर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नेगेटिव में कभी नहीं आ सकता, कॉस का, सेक का और कॉट का। वेट, ट्रिगो अलग चीज है, समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ये अलग चीज है, इस प्रिंसिपल वैल्यू से हम कुछ चीजें याद कर रहे हैं इनवर्स ट्रिगो की, लाइक क्या, इसके ऊपर करेंगे हम पाई वाले टर्म्स में। पहले बेसिक क्वेश्चन क्या है, अगर माइनस आ जाए, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिगो है, ट्रिगो मत सोचना, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। वेट, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इनवर्स नहीं, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। भैया जमीन आसमान का अंतर है इनमें भी, वो इनवर्स ट्रिगो है, ट्रिगो है, दोनों को साथ में इसलिए लिख रहा हूं कंफ्यूजन ना हो। पिछले वाले पेज में जो लिखा गया है, ये वाले जो पेज है कांगा, ये अपनी जगह है, ट्रिगो एक तरफ है तो इनवर्स ट्रिगो भी लिख रहा हूं मैं साथ साथ, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। और जो भी लास्ट वाला लिख रहा हूं मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज में,
वो अलग चीज है। ये ट्रिगो है, ट्रिगो में तो क्लियर है शब्द कि जहां लड़कों की बात होगी वहां कोई नेगेटिविटी नहीं, जहां जहां लड़कियां आएंगी वहां नेगेटिव है। समझ गए मेरी बात? कहने का मतलब लड़कियां मतलब साइन, लड़का मतलब कॉस, कोई बात नहीं है ना? तुझे भी याद है ना ये फॉर्मूले पर? तो वेट, तो लड़का कौन, तो वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, अंदर की नेगेटिव भी बाहर नहीं आएगी बिल्कुल भी, खत्म। मतलब कॉस यहां भी पॉजिटिव और कॉस का उल्टा सेक हो गया, यहां भी पॉजिटिव, ये नोटिस कर रहे हो तुम? यानी कॉस और सेक में एंगल में नेगेटिव आ जाए ट्रिगो के अंदर तो तुरंत नेगेटिव खत्म, कहांगे गया, कोई लेना देना नहीं, ना बाहर ना अंदर, कहीं नहीं दिखेगा। फिर डायरेक्ट अगर दिखे, क्वाड्रेंट से आना अलग चीज है, पाई प्लस पाई माइनस ये अलग चीज है, डायरेक्ट की बात हो रही है अभी। और ऑफ कोर्स साइन है नेगेटिव, टेन में सर साइन आता है, टेन में साइन अपन कॉस, साइन आ गया ना इसलिए नेगेटिव, नहीं आ रहा समझ? नीचे डिनोमिनेटर में साइन आ गया इसलिए नेगेटिव, नहीं आया सर ये तो वैसी रेसिप्रोकल है, कैसी बात कर रहे हो? तो जहां जहां साइन घुस गया, घुस गई, तो वहां पे नेगेटिव है, क्लियर है? बोलो हाँ। और वेट, इन ये अलग चीज है, ट्रिगो अलग चीज है, इनवर्स ट्रिगो को प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग याद करेंगे। साइन कोसेक टेन, इनके आंसर की परमिशन माइनस की मिली हुई है, इसलिए इनके डायरेक्ट नेगेटिव बाहर, ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। पर कोस सेक कोट का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो क्या कहेगा, नेगेटिव तो बाहर करो, करो, क्वेश्चन तो तुम्हें करना है, करो, पर, पर, पाई में से माइनस करके, इससे क्या होगा, आपको रटाफिकेशन से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, इतनी रटाफिकेशन से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। सर ऐसे कैसे, बताऊंगा, पहले ये करे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रेडी। किस किस के नेगेटिव बाहर नहीं आते? सबके आते हैं इनवर्स में, इनवर्स में सबके आते हैं, पर नेगेटिव वैल्यू में भी पाई माइनस किस में से करेंगे, कॉस सेक और कॉट। पर वेट, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर माइनस बाहर नहीं निकाला, अबे जबरदस्ती थोड़ी निकालूंगा, जब नेगेटिव है ही नहीं तो क्यों करूंगा, नहीं समझे? वो नेगेटिव के लिए फॉर्मूला है, बाकी डायरेक्ट तो नॉर्मली करोगे, नेगेटिव है नहीं तो सिर्फ ये। अब सुनो, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सबको वैल्यू 0 से 90 के बीच की याद होती है, तो ज्यादा टेंशन ले क्यों रहे हो कि 90 से क्रॉस होगा भी, और 0 से 90 तक की परमिशन सबने दी है, यानी यहाँ पे जो भी एंगल वैल्यू दे रहा हो सेम एंगल में लाएंगे हम, इसलिए हमारा आंसर हमेशा सही आएगा, नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू वाले का जब हम रखेंगे। 1/2 टिग्नोमेट्री है बराबर में साइन, तो साइन के अकॉर्डिंग 1/2 किस एंगल की वैल्यू है आपको सोचना है। 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है, 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री? 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? आंसर क्या आया, डायरेक्ट कैंसिल आउट, कोई ज्यादा सोची जो नहीं आया समझ, नहीं आया, दोबारा से, अगर मैं इसी जगह पे साइन इनवर्स माइनस के 1/√2 कर देता, कोई बात है माइनस आ गया, तो पहले माइनस को खत्म करो, अब ये बाहर डायरेक्ट जाएगा नहीं आएगा, पाई माइनस आएगा, ये आप सोचो। तो अब मुझे उस माइनस को कोई देखना नहीं है, मुझे बिल्कुल इग्नोरेंस में डाल देना उसे। अब 1/√2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है, अरे बोलो, साइन π/4, तो आंसर क्या आया, नहीं आया समझ? तीसरे पे आते हैं, अगर मान लो कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 है, नेगेटिव आया पहले तो उठ के आगे आ जा, तेरी आवाज आ रही है तनिष्क, उठ जा और यहां आ जा, यहां पे बैग हटाओ, भैया आएंगे जल्दी। अब वेट, डायरेक्ट बाहर या क्या, पाई में से माइनस करके बाहर, रीजन क्लियर है? 1/2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू है, 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? ये कई बच्चों की गलतियां होती है, ध्यान रखना, जब आप 60 बोलो तो π/3, 6 पे 3 बोलना है, 30 पे 6 बोलना है, ये ध्यान रखोगे, ये सोचने में थोड़ा सा ट्रिकी है पर याद रखना आपके ऊपर है। क्वेश्चन करो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
क्वेश्चन हो गए? आंसर निकाल लीजिए सभी फटाफट, जल्दबाजी किसी भी तरीके की नहीं है। क्वेश्चन करो, मैं तेरे क्वेश्चन अब चेक कर पाऊंगा। इस ओके। अनिमेश भैया को नहीं लाया आज आप? अनिमेश भैया नहीं आया आज? हैं? हाँ। अभी वेट कर, बात करेंगे आराम से, क्या आंसर है। ओ, तेरा मेरा है नाता पुराना, कोई यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। करे नहीं अभी यार, आज करना शुरू करूंगा। पागल है वो तो, शुरू होंगे। क्या? नहीं, एबसेंट नहीं हो सकते, वो तो उस दिन हो ही नहीं सकते। और ये कमिंग सैटरडे टेस्ट सीरीज की कॉपी मिलेंगी एक तरह से, करूंगा। ये डाउट ही अब इससे तो खत्म हो गया ना, मैंने कहा ना टुकड़ों में चलेगा, हर हफ्ते का एक टारगेट, आज का पूरा हो गया यूनिवर्सिटी को। करें स्टार्ट, इतने डाउट लेके आइएगा। पहले का आंसर आ गया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। ओके दीदी, ओके। नहीं समझ आ रहा हो पूछ लेना। इसमें ना है लड़के लड़की वाला सीन, इनवर्स है ना, इनमें तो प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग सोचना है। साइन कोसेक टेन की अलग मेजोरिटी है, कॉस सेक कॉट के अलग है। ऊपर लिखा हुआ है सारा, ध्यान से देख। नहीं है तो फिर बता देता हूँ, कॉस सेक कॉट एक साथ है, पाई माइनस। हाँ, तो पहले का आंसर डायरेक्ट हो गया होगा, दूसरे का 3 पाई बाय 4। अरे वही यार, वही 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 जो तुम कह रहे हो, 60 डिग्री पे। ये 3 पाई बाय 4 आएगा, कुछ भी बोल लेते। कौन है ये -पाई बाय 4? हाँ, गलत है ये। वही तो, पता है क्या पढ़ रहे हैं, इसमें डायरेक्ट बाहर आ रहा है माइनस। नहीं आया समझ? और इसे मैं कर देता हूं, ये पाई बाय 4, ये पाई-पाई-3, ये पाई-पाई-4। ये कईयों का गलत होता है इसलिए अलग से कर रहा हूं। -पाई प्लस पाई-बाय-3 प्लस पाई-पाई-4, ये तो कट गया। पाई-बाय-3 है इसका आंसर, गलत हो गया। हाँ तो पेशेंस रखना है, माइनस प्लस की गलती में ब्रैकेट लगा दिया मैंने। नहीं आया समझ? और अभी क्या बताया मैंने, यही तो गलती नहीं करनी है अब हमें। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हमारे सामने आते रहेंगे,
ठीक है। अगर बात करी जाए एक स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन को, पहले मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी करें, नहीं होता है तो फिर मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है cos 17 पाई बाय 6 है सब, आंसर बताओ। cos इनवर्स cos 17 पाई बाय 6, क्वेश्चन पूरा लिखा जाए तो ज्यादा बेस्ट होगा। बताओ। या करिए। हो गया, हो गया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। दर्शन हो रहे हैं। गिरीश भैया नहीं आया यार आज, क्या हो गया उसे, कह देता यार आज तो चैप्टर कराएंगे। वो तो मैं समझ गया, पर जिस दिन वन शॉट हुआ करे उस दिन कह दिया कर, उससे कंफर्म कर लिया कर अगर डाउट हुआ करे। तुझे मैंने ये नहीं कहा कि तुझे जबरदस्ती करनी है, तुझे बस ये बताना है कि जिस दिन वन शॉट का कौन सा हुआ उस दिन तो स्पेशली रहे। गलत है तेरा, तेरा कुछ कुछ सही लग रहा है, तू तो बिल्कुल गलत है। अभी बताया कॉस में नेगेटिव नहीं आता, पता ना फिर से माइनस घुसेड़ जाए। तेरा भी सही है। देखो 2 मिनट के लिए सिर्फ इस पे ध्यान दीजिएगा। 6 है जैसे, तो 6 के मल्टीपल यहाँ पे नियरेस्ट कौन है, 18 पाई, तो माइनस पाई करा, बात एक ही है। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है कि हम इसके टुकड़े तोड़ सकें। तो ये हो गया 3 पाई माइनस पाई बाय 6 हो गया। वेट, उसका नेगेटिव बाहर नहीं जाएगा, ट्रीगो को, इनवर्स ट्रीगो कुछ देर के लिए इग्नोर कीजिए, ट्रीगो है ये अभी। 3 पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, मतलब 3 पाई, पाई 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, वापस आ गया, मतलब 3 पाई से जब आप वापस जाओगे माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, वो नेगेटिव बाहर नहीं लगाया जाएगा। इनवर्स ट्रीगो को मत देखो, भी ट्रीगो का क्वेश्चन चल रहा है तो वो कहेगा मैं नेगेटिव तो मेरे बाहर लगाओ, कॉस का कॉस रहा अलग बात, और ये पाई बाय 6 हो गया। ये समझ आया, ये मेरे लिए लाइक का एक्स है पूरा। कॉस इनवर्स और किसी एक्स के बीच में अगर नेगेटिव आ जाए तो डायरेक्ट बाहर आएगा या पाई में से माइनस करके, तो वो पाई माइनस करके ऐसे करा, ये मेरे लिए एक्स एज इट इज उतर गया। वो बाई चांस की बात क्या है कि वो कॉस से कॉस गायब हो रहे तो काटूंगा ही। नहीं आया समझ, नहीं आया, नहीं आया, आया, नहीं आया, आया, पक्का आ गया, पक्का। 9 2 थीटा का एक फॉर्मूला तो होता है 2 sin थीटा, और एक होता है ये हो गया cos 2 थीटा का। ये जहां बैठता है वहां बातें होती हैं, पर जरूरी नहीं है कि तू बातें कर, मत कर फिर भी, अपने आप से करना है तो फिर कैसे करना है, बात तो एक ही है। करें स्टार्ट। तेरे को मैंने कुछ कहा, उसको बताया मैंने, तभी ध्यान दीजिएगा। इट्स ओके, ध्यान दीजिएगा। sin 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ टेन फॉर्मूला ट्रिगो इनवर्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों में बहुत यूज होने वाला है एंगल हाफ के रूप में, ठीक है। पर अभी क्या है कि 2 tan थीटा स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे, कई बच्चे जल्दबाजी में स्क्वायर लगा देते हैं, 1 प्लस आता है यहाँ पे, और इसी के सिमिलर है यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। अगर भूल जाते हो ना तो देसी तरीका बताता हूँ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सबको याद रहता ही है बचपन से ही, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ए और बी को थीटा थीटा से रिप्लेस कर दो,
तो टेन थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर आया तो वो तो 2 tan थीटा हो गया, 1 - टेन थीटा जो कि टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर ये याद होता है तो इससे ये वाला याद हो जाएगा, तसल्ली से सोचो। और अगर देखा जाए साइन वो cos 2 थीटा, तो इसमें 1 - टेन स्क्वायर थीटा ऊपर और 1 + टेन स्क्वायर थीटा नीचे। नहीं आया समझ? ये साइन अपॉन कॉस करके ही टेन आता है, करके देख लो, चाहे डिनोमिनेटर कट गया हो तभी तो ये आया है माइनस वाला। नहीं आया समझ? माइनस ऊपर है, नीचे प्लस है, यानी साइन और कॉस के डिनोमिनेटर तो सेम है, साइन और टेन के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बस क्लियर रहेगा। इन्हीं से ही कुछ फॉर्मूले बने एक्चुअली, वो फॉर्मूले समझना बहुत जरूरी है कि 2 tan 1x, 2 tan 1x, 2 tan 1x, ये 2 tan 1x हम अपनी इच्छा अनुसार, जैसे आपने देखा साइन इनवर्स को चेंज करते हैं कॉस इनवर्स में, या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स, तो √1 - x² लिखा। ऐसे 2 को हटाने के लिए, वो 2 को हटाने के लिए भी फॉर्मूले हैं। डायरेक्ट होता तो पंडित बद्री प्रसाद भी कब का निपटा दें, पर वो 2 को हटाने के लिए अपना एक फॉर्मूला है। 2 tan 1 को साइन इनवर्स में भी लिखा जा सकता है, 2 tan 1 को कोस इनवर्स में भी लिखा जा सकता है, 2 tan 1 को टेन इनवर्स में भी लिखा जा सकता है। ये क्या होता है? 2x अपॉन, ये क्या होता है, और ये क्या होता है? इसे प्रूव भी कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, वो तो आज पॉसिबल नहीं है, पर उससे डिफरेंशिएशन लिंक कर दूंगा मैं एकदम से ही, क्योंकि जो मैं अभी बचा रहा हूं ना कब कौन सी चीज ठोकनी है, याद आ रही वो वाली क्लास, भगवान जी वाले पेज पे लिखवाए थे वो सारे फॉर्मूले, उसी को जैसे बताऊंगा तो डिफरेंशिएशन हल्की हो जाती है। वो अपना आप में एक मेन क्लास है। इसलिए पहले बेसिक क्वेश्चनों की तरफ आते हैं कि मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया कि शो दैट 2 tan 1 1/2 इज इक्वल टू tan 1 4/3, 3/4 तो नहीं, 4/3। हाँ, करें स्टार्ट। तो नेक्स्ट पता है RHS से तो LHS लाऊंगा नहीं, LHS ही लेके चला। और जान के जब पड़ोसी हेल्प कर ही रहा है, क्या हेल्प कर रहा कि 10 में फॉर्मूला है तो मैं 2 tan 1 का फॉर्मूला किस में तोड़ूंगा, पर वेट फॉर्मूला भी तो याद हो। दिक्कत तो ये है 2 tan 1x का फॉर्मूला 10 में, पता है ये वाली बात है। तो मेरे लिए x क्या है, तो tan 1 तो अकेला हो गया, 2 गायब, वो फॉर्मूले का समझ आएगा, 2 × 1/2 अपॉन, नहीं आ रहा क्या समझ, tan 1, ये 1 हो गया काट पीट करके, ये 1 - 1/4, सबसे नीचे वाला 4 एलसीएम लेके कहां चले जाएगा, नहीं आ रहा समझ, कोई तो सेम आंसर आया है, नहीं आ रहा ना, चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। शो दैट tan 1 √x इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, LHS लेके चला ऑफ कोर्स। यहाँ तो tan 1 √x है, शो दैट है, तो कोई उठाव पटक तो करूंगा नहीं अपनी तरफ से, RHS का कोई माल LHS में तो जाएगा नहीं, अब क्या करूं। वेरी गुड भैया, शाबाश भैया, वेरी वेरी गुड। 2 से इंटू 2 से डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या है, तो 2 tan 1 का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, कॉस इनवर्स वाला, तो फॉर्मूला लगा दूं डायरेक्ट या दिखाऊं, तो कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², तो 1 - √x का स्क्वायर अपॉन, नहीं आ रहा समझ, कटेगा, आंसर ही आ गया भाई, वाओ सो कूल। नहीं आ रहा समझ, नहीं आया, नहीं आया। इसके बाद एक काम करते हैं, फिर से चलाया गया है क्या, अच्छा नहीं जी मेरी है, ये मेरी बुक है, खाली पड़ी है, देगा देगा देगा, देख दे रहा है, देख भाई क्या बात करी तूने। चैप्टर कौन सा है?
हैवी फाइल है। हैवी फाइल है ना। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ इसमें थॉट कौन सी लिखी हुई है, क्यों देख लेना। वाह, पता क्या है, कर दी, बेकार कर दिया तुमने, ऐसे मान ली इसकी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नहीं समझे? अरे बस बस बस। तो है, तूने गिनती करी है? अब अपने आप आई, मैं थोड़ी बोला तो यही आए। ये तो सारे ट्रिगो के फॉर्मूले हैं जो पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, इसमें सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इन्वेस्टिगो के सारे फॉर्मूला आ जाएंगे। फिर यहां से आपके कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन चुनिंदा आ जाएंगे। ये वाला जो पहला टाइप है, दूसरा टाइप है, ये तो सबको करना कंपलसरी है, टाइप 1 सॉरी, इसमें आपके वाले क्वेश्चन आ जाएंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। टाइप 2 आईएससी वालों को करना ही करना मस्ट है, और टाइप 3 भी करना मस्ट है, और फिर हॉट क्वेश्चंस करना मस्ट है। क्लियर है? अब जब इतनी बात हो ही रही है तो क्यों ना कुछ क्वेश्चंस करे जाए। तो चलो 17 का आंसर निकालो। आ गया? सत्रह कह रहा मैं तो, बच्चे करी ना रे, क्या कहना है? अच्छा, क्या सब्र से एक थॉट याद आई है बड़ी प्यारी। अरे बहुत प्यारी थॉट याद आई है। नहीं नहीं नहीं, अब सुनो, सब्र से एक प्यारी थॉट क्या है, जिस प्रकार अभी हमारे बीच मौजूद आर्यन भैया ने ये कहा, भैया आपके बारे में ऐसे कह रहा है, सब्र ले लो समथिंग, है ना, और मैं इसी बात पे तनिष्क को पीट दूं, समझदारी है? अरे मैं थॉट बोल रहा हूं, मैं थॉट बोल रहा हूं, पर वेट, इसी बीच में हो सकता है मैं सब्र रख के मैं तनिष्क भैया के पास जाऊं तो क्या लेने की बात कर रहा था, तो क्या भैया मैं सब्र रखने की बात कर रहा था, लेने से क्या सेंस निकलता है? सही बात है। तो वेट, सुनो, इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज आपको जीवन के ऐसे पड़ाव पे समझ आएंगी बातें, जब बड़ा टिपिकल समय चल रहा होगा लाइफ में, कभी कभी आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, पर उन गलतियों में क्या होगा कि आपकी जल्दबाजी की वजह से, और वो जल्दबाजी में दूसरा मतलब आता है सब्र, अपोजिट सेंस में। तो सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों से। नहीं आया समझ? थैंक्स। जब हम पेशेंस रखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मैं ना इसकी नजरों से गिरता, अगर मैं इसे बजाता नहीं और पहले पूछता सब्र का क्या मतलब है, तो सेंस समझ आ गया ना एकदम से। इसलिए जल्दबाजी में डिसीजन एकदम नहीं लेने चाहिए। तुम पे क्वेश्चन ना हुआ हो ना अभी तक? आईआईटी देखिए, देखिए अरे बात वो नहीं होती यार, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि अब आया हुआ है तो उसमें मेरी गलती है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। और ये पाई/4 को पता है क्या लिखेंगे, यहीं पे आके अटकते हैं बच्चे, 10/1 पाई/4, नहीं समझे? उल्टा, अब तो कर ही दूंगा, अब तो मैं भी कर दूंगा, ना ना मैं कर दूंगा। ये 10/25, 1, 24, 12, 10, 5 कट बाट किट के
ये वाला तुझे ऐसा लग रहा होगा, पर तेरी बात को मैं मान लेता हूं, चल। नहीं आया समझ? दो टेन वर्स को मर्ज करने का फॉर्मूला, टेन वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? तो -7/17 आंसर आएगा कैलकुलेशन में। नहीं आया समझ? तुम्हें क्वेश्चन ना भाई, इतनी देर लगा दी तुमने। नहीं आया क्या? ये तो आपको ट्राई करने बनते हैं, ठीक है। मैं जान के छोटे क्वेश्चनों की तरफ अग्रसर करता हूं। छोटे तो है ही नहीं ना, इसमें दिक्कत तो ये है। चलो पहले, अरे छोटे छोटे दे रहा हूं भाई, छोटे छोटे सिलेक्ट करके। ये देखने में छोटे हैं पर वही वाली बात है, करने तो पड़ेंगे, है तो अपने ही पड़ोसी के थोड़ी ना है। आप ही की बुक के क्वेश्चन है ये, आईएससी के, पता हो तो करो। छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू टाइप। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, उनके बीच में हुई लड़ाई। चुन्नू बोला ये तू ले बेटा, मुन्नू बोला ये मेरा बेटा, समथिंग जो भी है। अरे अभियान सुनता रहता था, कुछ कुछ तो याद हो गई। तुम पे क्वेश्चन ना हो रहे? नहीं नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहे क्वेश्चन करने। ले लो कर लो, बदतमीज। आपको क्या ये देखो, तू हेलो, तुम पे क्वेश्चन नहीं हुआ ना? तुम पे क्वेश्चन नहीं हुआ ना? लेके आइयो, दिखाइयो, कॉपी लेके आइयो। लाना कॉपी लेके आ, कॉपी ला। ले, उठा ही ना जा रहा उस पे। आगे ना 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे खुद से, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं आया समझ? हर किसी को नहीं बताते वाली बात में। इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा ना, दो टेन वर्स को मर्ज करके, उसके बाद उसमें खुद से 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना। जो 2 से डिवाइड है वो उसे रहने देना, जो 2 से इंटू करा है उसका फॉर्मूला लगाते आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ? समझे नहीं तुम? नहीं तुम समझे नहीं। जान के बड़े क्वेश्चनों की तरफ मैं अभी तब्दील कर नहीं रहा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके लाएंगे, जो भी हिट लिस्टेड होंगे टारगेट करेंगे। पर प्लीज सीबीएसई वाले तो अपनी जो भी एक्सरसाइज आ रही थी वो तो कंप्लीट करने का ना, बाकी टाइम बचते ही कुछ और चीज पे चले आना तुरंत, ठीक है। वेट, और किसी के मन की कोई बात जो कुछ कहना चाहता हो, बोलना चाहता हो, समझना चाहता हो?